मोहम्मद शमी के साथ हसीन जहां क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। फिर वो उनसे उनका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, वो उनसे मिलने गई और फिर उन्होंने कहा कि मिलने जब गई तो शमी ने बात नहीं की। हमारे साथ हसीन जहां खुद मौजूद हैं। हसीन, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और पहले तो ये बताइए कि आपने जब कहा कि आप मिलने गई शमी से एक्सीडेंट के बाद, तो शमी ने बात नहीं की। हम जब उससे पहले देख रहे थे तो ये देख रहे थे कि शमी तो चाह रहे थे कि बात सुलह हो जाए या परिवार फिर से मिल जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लगता है आपको? वो कुछ भी नहीं चाह रहे थे। वो तो 2 साल से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 साल से वो मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है। वो तो मुझसे मतलब अलग होना चाह रहा था। ये सुनहरा मौका उसे मिल गया। इतना कुछ होने के बाद भी वो पैचअप की बात कैसे कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने सिंपैथी क्रिएट करना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं फैमिली बचाना चाहता हूँ, ये है वो है। लेकिन मैं तो उसके साथ रही हूँ, मैं तो जानती हूँ उसने जो जो मेरे साथ किया है वो तो मुझे पता है ना। तो इसी वजह से वो उसका कोई मोटिवेट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी क्रिएट करने के लिए ये सब आप लोगों के सामने कह रहा था। जब आपको पता था कि वो ऐसा चाह रहे हैं तो फिर आप मिलने क्यों गई? देखिए, उसने मुझे बीवी का दर्जा कभी नहीं दिया और वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो लड़कियों को यूज एंड थ्रो करता है। वो उसकी दिमाग है, उसका कैरेक्टर है। लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था ना। मैंने तो उससे शादी करी थी। मैंने तो उससे दिल का रिश्ता जोड़ा था, मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़ा था। तो उसने गंदगी करी, गुनाह करी, लड़ाई उसके गंदगी के खिलाफ है। लेकिन वो मेरा शौहर है, उसे चोट लगा, वो मेरी बच्ची का बाप है, उसे तकलीफ हुई तो मैं बेचैन हो गई। फिर मेरी बच्ची ने जब उसके फोटो देखे तो वो भी घबरा गई। तो मुझे कहीं से ना कहीं से लगा कि मैं उसे देख लूं, देख के थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। फिर बेबो को भी इसी बहाने उसके बाप से मिलने का भी मौका मिल जाएगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। फिर अगर थोड़ा भी उसके दिल में अगर बच्ची के लिए जगह है तो उसे भी अच्छा फील होगा। क्योंकि इंसान को जब तकलीफ होती है ना तो अपनों का साथ मिलने से थोड़ा सा फील अच्छा होता है। हालांकि हम उसके अपने नहीं हैं, वो नहीं मानते इस बात को, लेकिन मैं तो मानती हूँ। यही सब सोच के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन आपने जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी या जब मीडिया से बात करी थी कोलकाता में, तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि आप चाह रही हैं कि सुलह ना हो। मैं सुलह करने तो नहीं आई। उसे चोट लगा, मुझे तकलीफ हुआ तो मैं उसे देखने आई, उसकी बच्ची से उसे मिलाने आई। मैं कभी भी नहीं चाहती कि उसके जिस्मानी उसे चोट लगे, उसे तकलीफ हो, ये तो मैं नहीं चाहती। तो आप सुलह भी नहीं चाहती? नहीं, मैं सुलह भी नहीं चाहती। क्योंकि आज अगर मैं सुलह कर लूं तो फिर मेरे पास आगे चल के कोई रास्ता नहीं बचता। फिर मेरी जिंदगी, अभी लड़ाई रास्ते में है, जिंदगी रास्ते में आ जाएगी। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो यही चाहती थी कि वो अपनी गलती को माने, कमिटमेंट करे, कि वादा करे कि ये सब गलतियां नहीं करेगा। वो दिल से पछतावा उसे हो और वो घर वापस आए। बस यही मैं चाहती हूँ कि तो मेरा वो तो घर फिर सुलह ही हुई ना। आप कह रहे हैं मैं सुलह नहीं चाहती, फिर आप चाहती हैं वो आ भी आ जाए, वापस भी आ जाए। नहीं, तो सुलह तो जब वो एक इंसान अपनी गलतियों को मान के जब पछताएगा तभी तो सुलह होगी ना। आप कह रही हैं कि वो पछताएं, वो गुनाह कबूल करें। अगर एक तरफ मान लीजिए उन्होंने वो सब किया जो आपने आरोप लगाए, जो इल्जाम लगाए, अगर वो मान लेते हैं तो उनको अपने करियर में भी दिक्कत होगी। हो सकता है इस वजह से ना मान रहे हो। देखिए, करियर में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीसीसीआई ने तो एकदम उसे लाइसेंस दे दिया कि तुम छुप छुप के गंदगी कर रहे थे, अब खुला गंदगी करो। मैंने समी के मोबाइल में जितने एविडेंस थे, ये कुलदीप जो एक दल्ला घूमता है टीम में और समी को प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड किया था, तो ये भी हो सकता है कि आदर्श प्लेयर को भी किया होगा। तो मैंने जब बीसीसीआई एंटी करप्शन का जो एक आए थे ऑफिसर, तो उनको मैंने पेन ड्राइव में सारा डिटेल्स, समी ने अपने जो शर्म के जगह के पिक्चर खींच के लड़कियों को भेजा, फिर कुलदीप जो प्रोस्टिट्यूट को मतलब फोटो भेजा चूज करने के लिए, इसका कौन कितना 1 घंटे का पेमेंट है, क्या है नहीं है, सारा मैंने डिटेल्स मैंने पेन ड्राइव में देकर, सेल्फी जो लड़कियों ने सेल्फी भेजा, फिर समी ने जो सेल्फी भेजा, डेट, टाइम, सिचुएशन, सारे मैंने उनको पेन ड्राइव में मतलब दे के दिया कि देखिए सर ये है इमेज इसका और ये इसने किया है। तो इसके बाद भी जब उसे बीसीसीआई ने लाइसेंस ही तो दे दिया
जब बीसीसीआई ने उसे कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया, इसका मतलब उसे गंदगी करने का लाइसेंस दे दिया। तो जब बीसीसीआई ने उसे लाइसेंस दे दिया तो वो तो खुला सांड समझ रहा है अपने आप को। पर एक तरह से इल्जाम ही है ना ये। अब जैसे आप जो भी नाम ले रही है, हम तो उनकी पुष्टि भी नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सब इल्जाम है, अब उन इल्जामों को चाहे कोई सही हो चाहे गलत हो, लेकिन ये आप भी जानती हैं कि जब कोई इल्जाम लगाए जाते हैं तो फिर इल्जाम को साबित करना भी इल्जाम लगाने वाले के। मैंने साबित कर दिया है सर। मैंने जहां पुलिस स्टेशन में भी सब चीज मैंने सबमिट कर दिया। पुलिस स्टेशन से भी बीसीसीआई से मांगा गया था कि दुबई में वो रुका कि नहीं। अलिशबा भी सामने आ गई कि हाँ दुबई में वो लोग मिले थे। अब मिले थे, अब हम बिस्तरी किया है ये खुल के तो नहीं बताया, लेकिन मिले तो थे। तब इससे तो साबित हो गया कि तुम दुबई में रुके, उसके साथ गंदगी करी, उसके बाद वापस आया। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका 90%, जब तक पुलिस आपको नहीं कह देती कि हाँ हसीन की सारी जो मतलब आरोप है ये सच है, तब तक आप लोग पूरा नहीं मानेंगे। लेकिन 90% तो समी ने खुद साफ कर दिया ना इस बात को कि हाँ मैंने ये गंदगी करा है। वो कह रहे हैं कि आपको कोई भड़का रहा है इसलिए आप इतने इल्जाम लगा रही हैं। सर एक बात बताइए, जब पहली मरतबा मैंने 6 मार्च को मैंने पोस्ट करा था ये सारी चीजें, 7 मार्च को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में से समी का नाम को होल्ड कर दिया। 8 तारीख को मैंने मीडिया को बताया कि मोहम्मद, अलिशबा, दुबई, ये वो, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनाया। तो बीसीसीआई ने किस चीज के ऊपर स्टेप लिया था? इमेज के ऊपर लिया था ना सर। फिर ये मीडिया हाईलाइट करने के बाद बीसीसीआई ने मैच में करप्शन के ऊपर लिया होगा ना, तो वो नहीं वो सर, इमेज नहीं सर, इमेज के ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्ट रोका था। आप डिटेल्स आप देखिए, 7 तारीख को बीसीसीआई ने स्टेप लिया था कि एक आइकॉन का इमेज होता है, जो मुझे बाय मीडिया पता चली। उसके बाद उसने मतलब बीसीसीआई ने उसका इमेज के वजह से कि जो अपने घर में इस तरह की हरकतें करता है तो वो आइकॉन नहीं हो सकता, ये इमेज की बात है। तो इसी बेस पे बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट रोका था। लेकिन जब मीडिया ने हाईलाइट कर दी है फिक्सिंग विक्सिंग की बात, तो उसे क्लीन चिट दे दिया। अच्छा तो एक बात बताइए सर, बीसीसीआई ने क्लीन चिट दिया लेकिन इमेज के ऊपर कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? आप जैसे जानते हैं बेन स्टोक्स के ऊपर नहीं सर, आप उस क्लॉज की बात करती हैं, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट, लेकिन वो गेम से जुड़ा हुआ है ना। इसी बात पे मैं बातचीत जारी रखूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। हसीन जहां हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हसीन जहां की पूरी बात आप सुन रहे हैं। उन्होंने जो पहले शमी के बारे में कहा और अब शमी से मुलाकात के बाद वो जो कह रही हैं और क्या चाहती हैं, शमी क्या कह चुके हैं, वो हम सब लोग देख चुके हैं। आप कह रही हैं कि कल जब आप आई, जब शमी से मिलने आई, तब आप शमी को पता था आप आ रही हैं, आप आ रही हैं, बच्ची आ रही है? जी मैं परसों से कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ शमी से मिलने का। उसे मैसेज भी मैंने करा है। मैंने बहुत बार फोन किया कि बेबो भी आपको देखना चाह रही है, हम लोग पैकिंग करके रेडी हैं आपके पास आने के लिए, आपको देखने के लिए। तो बात हुई आपकी? मैंने मैसेज करा उसे, तो उसने सिर्फ ये रिस्पॉन्स करा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं रात को बात करूंगा। फिर रात को उसने कोई मैसेज वैसेज नहीं किया। फिर रात को मैं तो फोन साइलेंट करके, इतने मतलब जर्नलिस्ट के फोन वोन आ रहे हैं मीडिया वालों के, तो मैं रात को सोते टाइम साइलेंट करके सो गई। तो रात को 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद उसने सिर्फ ये मैसेज किया, बेबो सो गई क्या? मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ उसने रिस्पॉन्स किया था। अगर मैं जागी हुई रहती तो मुझसे तो बात करना होता ना, इसलिए रात के 12 बजे के बाद उसने ये मैसेज करा। सुबह उठ के जब मैंने देखा, बेबो यानी बच्ची? हाँ, मेरी आयरा। तो जब मैंने सुबह देखा तो मैंने देखा कि ये तो प्लानिंग ही कर रहा है हर चीज का, तो करने दो, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो तो मैं करूंगी। जब मेरी बच्ची है उसके बाप के पास तो मैं लेके जाऊंगी जब उसे चोट लगाए तो मैं सुबह को उठ के अपना एयरपोर्ट आ गई। वहीं से टिकट विकेट करा के, पूरा मीडिया के लोग भी वहां पे आ गए थे। तो उन लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ जाओगी, तो मैंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। पहले मैं दिल्ली जाऊंगी, वहां अगर पता चलता है कि समी वहां पे हैं तो वहीं पे मिल के आ जाऊंगी, और नहीं तो मैं मुरादाबाद जाऊंगी, मतलब सहसपुर जहां में उसका घर है वहां पे जाऊंगी। मीडिया के थ्रू जब समी को पता चला कि हसीन टिकट ले चुकी है, वो अब निकल रही है, मैंने बोर्डिंग जब करवा लिया, उसके बाद समी का मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम। तब मैंने कहा कि मैं फ्लाइट में जा रही हूँ। तो बोला कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम दिल्ली जब पहुंच जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे वो मैं होटल का नाम ही भूल जाती हूँ, क्या नाम है होटल का? इधर रेडिसन में? रेडिसन, हाँ, होटल रेडिसन में उसने मुझे मतलब मैसेज करा कि मैं यहाँ पे हूँ, और उसने कहा कि कोई मीडिया को
लेके आना साथ में। तो अब मीडिया तो मेरे साथ, मैं तो किसी को नहीं लेके जा रही हूँ अपने साथ। अच्छा, मैं जो एक छोटी बेटी लेकर दिल्ली में आई हूँ, दिल्ली में तो मैं किसी को नहीं जानती, मेरा तो कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, मैं तो उसे देखने आई हूँ। तो दिल्ली में उसे गाड़ी भिजवानी चाहिए थी, मैं उसकी बच्ची को लेके आ रही हूँ, तो उसने ना मुझे गाड़ी भिजवाया। उसके बाद मैंने जब उससे मिली, तो मिलने के बाद एक घंटा तल्ख रिश्ते हो गए थे, तो फिर गाड़ी वगैरह की आप कैसे उम्मीद कर रही थी? उसकी बच्ची के लिए नहीं देना था, मिलने तो मैं उसके लिए आती थी। मेरे लिए, अगर समझ लीजिए कि मेरा बहुत बड़ा भी दुश्मन है, लेकिन अगर मेरे लिए आता है ना, तो मैं तो प्रोवाइड करूंगी, मैं जितना हो सके मैं हेल्प करूंगी, और मैं करती भी हूँ। ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता था, ये तो अल्लाह ताला के अर्श भी हिल जाती है मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर दरार पड़ती है तो। लेकिन ये फीलिंग्स इसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जानवर है, जो भी है। लेकिन बच्ची के लिए तो सोच सकता था कि मेरी बच्ची मुझसे मिलने आ रही है, तो मैं उसके लिए गाड़ी भेजूं, लेकिन उसने वो भी नहीं करा। ठीक है, मैं जब गई, मेरे बेबो के साथ उसने खेला, लेकिन पूरा उसके चेहरे से, उसके फीलिंग से पूरा पता चल रहा था कि वो सिर्फ मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए उसने मतलब मुझसे मिला। अगर मिलना ही होता तो परसों ही वो मुझे एड्रेस बता देता कि हाँ तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, बोल देता ना। मैं जब जबरदस्ती में निकल गई, तब वो मतलब मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए, पब्लिक के सामने अच्छा बनने के लिए वो रेडिसन में मतलब मिला। अगर आप हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में मिलते मुझसे, लेकिन वो मुरादाबाद में था। लेकिन मैं मुरादाबाद ना पहुंच जाऊं, इसीलिए अपनी माँ को लेकर ये रेडिसन में दिल्ली आया है, कल आया है ये। इसके बाद उसकी माँ बिल्कुल हम दोनों के दरमियान बैठी कि जैसे मतलब समी मुझे देख भी ना ले और मुझसे बात भी कर ना ले, और उसने किया भी नहीं। और बेवो से भी मिला तो उसी मतलब प्लानिंग से मिला कि लोगों के आंखों में अच्छा बना रहूं। फिर मैं देखी कि हाय हेलो भी मेरे साथ नहीं किया, बात तो करना बहुत दूर की बात है। मैं 1 घंटा तक इंतजार करती रही कि कुछ तो बोलेगा, और मैं देखती रही कि चोट है, यहाँ पे पट्टियां लगी हुई हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन आपका मन पसीजा चोट देखकर? सीजा तभी ना, मैं इतना दूर इतने पैसे खर्च करके आई, फिर मुझे जाने के लिए भी इतने सारे पैसे खर्च करने होंगे, फिर मैंने जो होटल लिए हैं ये भी मैंने, इसको भी मुझे ही बेयर करना है। तो बताइए, पसीजा तब ना मैं आई हूँ। तो शमी के कोई पैसे नहीं आते ना। इसके बाद 1 घंटा होने के बाद मैं बोली बेबो चलो अब, तो बेबो को बोल दिया तुरंत बाय बाय बेबो। मतलब फॉर्मेलिटीज थी ये, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। उसे नहीं चाहिए था कि तुम आज तो रुकोगी तो तुम यहीं पे रुको, या होटल में बुक करवा देता हूँ तुम रहो। नहीं, वो तो चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन उसकी जिंदगी से निकल जाऊं। ना मेरे लिए ना मेरी बच्ची के लिए उसका कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो सिर्फ जानता है कि ये हटेगी और मैं खुला सांड की तरह गंदगी करूंगा, अपना लाइफ को बड़ा एंजॉय करूंगा। बीसीसीआई का लाइसेंस तो मुझे मिल गया है। अच्छा, दूसरा पहलू अगर देखें, ये ऐसा ना हो कि मन में इतनी कड़वाहट आ जाए इसके बाद, तो फिर आदमी क्या बात करे? मतलब इतना सब कुछ हो जाए, मीडिया में आ जाए, आपका पूरा चीचा लेदर हो गई एक तरह से। सुनिए, करवाहट जो भैया आते हैं सर, करवाहट अगर आती है तो करवाहट एक ये होता है कि मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूँ, आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, उसके बाद ये सब विवादें हुई, करवाहट हुई, वो बात दूसरे लय में जाता है। लेकिन यहाँ में फुल्ली आप गुनहगार हो, ठीक है, और मैं बर्दाश्त की हुई हूँ, मैं सही हूँ, मैं टॉर्चर हुई हूँ, फिर भी मैं अगर आपके तरफ पैर बढ़ाती हूँ तो ये आपको, आप अगर इंसान हैं, आप अगर ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपका दिल में, आपका दिमाग में, आप भी मांस और खून के आदमी हैं, तो आपका दिल में कहीं या ना कहीं दिमाग में एक तो वजह आएगी कि हाँ मेरी गलती होने के बावजूद, इस औरत ने सहने के बावजूद ये कदम बढ़ा के मेरे पास आई। तो ये तो इंसान में होता ही है, लेकिन ये तो इंसानियत का कुछ रहा ही नहीं, तो बिल्कुल काफिर और शैतान हो चुका है। उसके बावजूद देखिए, उसने जब बाय बेबो कर दिया, तो मैं जब निकलने लगी गेट से, तो मेरे दिल में अजीब सा फीलिंग्स होने लगा। मुझे लग रहा था, मैं जानती हूँ, इसके साथ में रही हूँ, उसके साथ मैं उसका नेचर को जानती हूँ, मैं जानती थी कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला। अगर कुछ करने वाला होता तो इतना कुछ होता ही नहीं। फोन मिला, 4 दिन तक मैंने उससे कहती रही कि गुनाह मानो और कमिटमेंट करो, तो उसने तब नहीं माना। तो अब इतना कुछ होने के बाद फोन आपको मिला था? हाँ, फोन जो फोन से इसके सारे गंदगी खुले, तो तब जब उसने नहीं माना, तो अब तो पूरा दुनिया के सामने आ गया। फोन शमी का ही था वो? हाँ, शमी का ही था। था। आपको कहाँ मिला था? BMW कार में मिला था, मैंने बताया था। तो जब तब नहीं माना तो अब क्या मानेगा? और उसे तो मैं जानती हूँ ना, ये लोग गलती करके, गुनाह करके, चापलूसी मार के उस चीज को पॉलिश मार के दबा देता है, यही चलता है इन लोगों का। तो जब आने लगी तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा फील होने लगा। तो मैंने कहा समी मुझे आपसे बात करनी है। तो बोला कि क्या बात करनी है? अब कोई बात नहीं करनी है। मैंने कहा हाँ मुझे करनी है।
तो बोला कि हाँ बताओ क्या करनी है। तो मैंने कहा समी ऐसे ही चलेगा सब कुछ, अच्छा लग रहा है क्या ये सब? तो बोल रहा है कि इतनी गंदगी तूने कर दिया, तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा, समझी? तो क्या सोच रही है, मुझे यहाँ से क्लीन चिट मिला ना, तो अब कोर्ट से भी मुझे क्लीन चिट मिलेगा। ऐसा एटीट्यूड दिखाया मुझे कि बिल्कुल इनडायरेक्टली कह दिया कि वो कोर्ट पुलिस सब खरीद लेगा। वो सोच रहा है कि दो मतलब उल्टे सीधे मतलब न्यूज चैनल में बैठ के और उसे सपोर्ट मिल गई, एक उल्टे पुल्टे फैंस के, या समी ने जो वाहियात ग्रुप बनाए हैं कुछ लफंगों को लेकर, उन लोगों से मुझे कमेंट करवा के ये सोच रहा है कि मैं ये जंग जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, जो ऐसी आपकी मर्जी। मैं फिर वापस आ गई। लेकिन आपने अपनी पसंद से शादी की थी। जैसा हमने सुना है, देखा है कि मोहब्बत की एक लेवल जब होती है और उसके बाद उसमें जब दरार आती है, तो फिर शायद ये भी एक मोहब्बत का ही तरीका हो कि नफरत भी उतनी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे कोई मोहब्बत का तरीका समी की तरफ से नहीं है, समी का कैरेक्टर ही है कि लड़कियों को यूज। आपने जब शादी की तब आपको पता नहीं चला? मुझे अगर पता चलता तो मैं कभी शादी नहीं करती। वैसे भी मुझे शादी करने का कोई मतलब कोई इच्छा ही नहीं थी। समी ने और समी की फैमिली ने जबरदस्ती मुझसे शादी करी है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। कैसे? और इतना अच्छा बन के दिखाया इन लोगों ने मुझे तो लग रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर के आए हैं, एक फरिश्ता और एक फरिश्तों की फरिश्ती। तो मेरे आप शादी के लिए राजी नहीं थी? नहीं, मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चियों का जिंदगी बनाना चाहती थी। मैं उन लोगों का कैरियर बनाना चाहती थी। और मैं जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नौकरी करती थी, मैं मॉडलिंग करती थी और बहुत अच्छे लेवल में काम करती थी। कंपनी से मुझे गाड़ी भी मिला हुआ था, फ्लैट भी मिला हुआ था, मुझे कोई चीज की दिक्कत भी नहीं थी। और शमी ने तो कहा कि शमी को पता नहीं था कि आपकी बच्चियां हैं, शादी है। वो तो बहुत कुछ कह रहा है। पहले उसने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन खराब है, फिर उसने कहा मुझे कि लोग इसे चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहा है वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब मैंने मीडिया के सामने फुल क्लियर कर दिया कि मुझे कोई पैचअप में नहीं जाना है, मुझे बस आईनी लड़ाई लड़नी है, तब उसने मुझे क्या ब्लेम किया कि ये पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपको? अच्छा, प्रॉपर्टी अगर मुझे चाहिए होता तो समी के साथ जब मैंने रिश्ता जोड़ा था तो समी क्या था? 2012 में आप सर्च मार के देख लो कि समी क्या था। केकेआर का एक एक्स्ट्रा प्लेयर था, उसे खिलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोलकाता होम टाउन में भी मैच होता था ना, तो ईडन तक में उसे नहीं लेके जाते थे, वो रूम में ही पड़ा हुआ रहता था। ये हैसियत थी उसकी। मेट्रो में भागता फिरता था, मेरी गाड़ी में ट्रेवल करता था वो। अगर मैं कहीं जाती तो मेरे साथ गाड़ी में जाता था। मेरे घर में मेरे खर्चे में 6 महीना उसने लंच डिनर खाया पिया रहा, मेरे बच्चों के साथ खेला, उठा बैठा, सब कुछ किया। तो आपके लिए पता था कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सब कुछ पता है। जहाँ फैमिली को भी पता था? हाँ, उसकी फैमिली को नहीं पता था। लेकिन बाद में जब मैं समी ने जो फ्लैट खरीदी, उसके बाद जब उसकी माँ, बहन, पापा, छोटे भाई सब मिलके आके 1 महीना रहे थे, तो उस टाइम जो है मेरे जो बिल्डिंग पे मैं अभी रह रही हूँ, उसी के बगल के बिल्डिंग में संगीता नाम की एक केयरटेकर थी। तो उसने मेरी सास ननद को बता दिया था कि ये शादीशुदा है, यहीं पे रहती थी और 2 बच्चियां भी इसकी है। इन लोगों को सबको पता था। यानी शादी से पहले इनको पता था? जी, शादी से पहले पता था। जब ये बात मेरी सास नंदों को पता चली, तब जाके उन लोगों ने मेरी शादी में भी रुकावट करने की कोशिश करी। फिर समी ने जबरदस्ती शादी करी। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले परिवार चाह रहा था कि आपसे शादी हो? इन लोगों ने, तब तो मेरा सिर्फ फ्रेंडशिप था, मोहब्बत भी नहीं थी। तब से ही ये लोग बहू बहू करके बुलाते थे मुझे, तुम तो हमारे घर की बहू हो, सिमी तो किसी भी हाल में इससे शादी कर ले। मतलब इन लोगों ने, हसीन तुम यहाँ आ जाओ, मैंने तो बहू मान लिया। और उसी दौरान मेरा फिर जब पता चला कि आप शादीशुदा हैं, तब चाहा कि नहीं हो, लेकिन क्लियर नहीं किया। नहीं हो, ये तो उन लोगों का कुछ मोटिवेट से पता चल रहा था, लेकिन मुंह से कभी भी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। क्योंकि जब इन लोगों को पता चला, दिसंबर को इन लोगों को पता चला। समी को शुरू से पता था? समी बिल्कुल शुरू से, मतलब जब हमारी बात हो रही थी और समी ने जब मुझे 1-2 मैसेज करा था, तब मैंने कहा, ओए मुझे लाइन मत मार, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैंने ये मैसेज उसे शुरू में ही कह दिया था और उसे सब पता था। और वो जब हमारा जस्ट दोस्ती था, और उसने तो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया मुझे कि मैं यहाँ अकेले हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, तुम भी मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ, तुम यहाँ की हो, बस इसी वजह से कि मुझे अच्छा लगेगा।
ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत दुखड़ा रो के, बहुत बेचारा बन के जब मेरे सामने वो आया, तब मैंने उसे अपने फ्लैट में अलाउ करा। तो मेरी बेटी, दोनों बेटियां यहीं कोलकाता में रह के पढ़ती थी। वहां के अगर जहां पे मैं रहती थी वहां पे भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे या पूछताछ करोगे तो पता चलेगा वहां पे कि मैं 2 बच्चियों को लेकर रहती थी। समी खुद मेरे दोनों बच्चियों को कभी कभी स्कूल में भी ड्रॉप करते थे। फिर मेरी बच्चियों के लिए स्कूल में ड्रेस जब खरीदने के लिए गए तो समी भी गए वहां में स्कूल का ड्रेस खरीदवाने के लिए। जब मेरे एक्स हस्बैंड के ऊपर मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला चल रहा था, तो मेरा मैका जो बीरभूम में है, तो वहां पे इसने खुद 16/2/13 उस डेट को समी खुद मुझे उस डेट में वहां लेके गया। बिक्विस्टीन नाम का एक होटल में रुका। अभी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, बिक्विस्टीन में समी के साथ कुछ लड़कों का फोटो देकर उस होटल का इसमें डाला है वेबसाइट में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर मैं शादी के बाद जो मेरे साथ ये सब हुआ, तो मैं अपने 2 बच्चियों को लेकर अपने पापा के सर पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने जैसे नौकरी ज्वाइन करा तो मैंने बीरभूम में ही एक रेंट का घर पे रहती थी। तो मैं सिवड़ी में भी रेंट पे रहती थी, कोलकाता में भी मैंने फ्लैट में रहती थी। तो उस जहां पे मैं सिवड़ी पे रेंट में रहती थी उस घर में भी वो गया। तो जब आपको पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चियां हैं, तो आपको तो एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक बैचलर लड़की अपने मतलब जहां पे मैका है वहां पे रेंट लेकर क्यों रह रही है। तो जहां पे मैं रेंट लेकर रही हूं वहां भी जहां पे समी गया है, उन लोगों को भी तो पता है कि 2 बच्चियां हैं साथ में, अलग से रेंट पे सिवड़ी में भी रह रही है, कोलकाता में भी रह रही है। ये कहां तक झूठ बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए हसीन। और ये लड़ाई जैसा आपने कहा कि आप अपनी तरफ से लड़ती रहेंगी, और अब आपका अगला पड़ाव शायद अगला जो सवाल जो है, वो जो बड़ा जो सवाल है वो बीसीसीआई से है, उस सवाल पर भी हमारी नजर रहेगी। और तमाम सवालात पर जो हसीन जहां यहां उठा रही हैं, इससे पहले जो शमी ने कहा वो हम सुन चुके हैं इस पूरे केस में। बात एक तो इनका पर्सनल मामला है, वो पर्सनल रहना चाहिए, लेकिन इससे बड़ी बात जब क्रिकेट की आती है, जब बीसीसीआई की आती है, वो एक अहम मुद्दा है, एक अहम बिंदु है जिस पर नजर रखने की जरूरत है।